नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विश्लेषण देखने वाले हैं। ये हमें मिला है स्रोत मोदी, छवि विज्ञापन और व्यक्तित्व का कल्ट के कुछ हिस्सों से। जी। हमारा मकसद है कि इस स्रोत में नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर, मतलब उसे कैसे बनाया गया, क्या कहा गया है, उसे समझें। बिल्कुल। और स्रोत सीधे मुद्दे पर आता है। वो कहता है कि सरकारी विज्ञापन और मीडिया का इसमें बड़ा हाथ रहा है। हाँ, स्रोत का दावा कुछ ऐसा ही है कि भारी खर्च भी हुआ और एक खास रणनीति है जिसे स्रोत व्यक्तित्व पंथ कह रहा है। चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, तो ये विश्लेषण शुरू ही यहीं से होता है कि मोदी की छवि को बनाने और फैलाने में सरकारी विज्ञापन और मीडिया कवरेज इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा। मतलब सिर्फ ये नहीं कि राजनीतिक प्रचार हो, बल्कि कोशिश ये दिखती है कि उनकी मौजूदगी लगभग हर जगह हो। हर जगह? मतलब कुछ उदाहरण हैं स्रोत में? हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे टीवी अखबार के विज्ञापन तो हैं ही, वो तो आम है, लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े होर्डिंग्स, फिर डिजिटल पोर्टल्स, हाँ, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप पर पोस्टर हाँ। और कोविड सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर, इसका जिक्र है। ओ, कोविड सर्टिफिकेट वाला भी। जी। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे एक ओमनी प्रेजेंस, मतलब हर जगह मौजूदगी बनाने की कोशिश हुई। और इस बड़े पैमाने पर मौजूदगी के पीछे खर्चा, स्रोत कुछ फाइनेंशियल एंगल बताता है? हाँ, और वो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, सच कहूं तो। अच्छा। स्रोत में बताया गया है कि 8 सालों में सरकारी विज्ञापनों पर लगभग 64.91 अरब रुपए खर्च हुए हैं। 64 अरब? बाप रे। जी। और सिर्फ अखबारों के विज्ञापनों का ही अनुमान है कि रोजाना औसतन 7.1 मिलियन खर्च हो रहे थे। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्केल कितना बड़ा था। तो ये इतना भारी खर्च और इतनी विजिबिलिटी, स्रोत इसे किसी बड़ी रणनीति से जोड़ रहा है? आपने शुरू में वो व्यक्तित्व पंथ का जिक्र किया था। ये क्या है, मतलब स्रोत क्यों ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, यहीं पर विश्लेषण थोड़ा गहरा हो जाता है। स्रोत का तर्क ये है कि ये सब कुछ सिर्फ सामान्य पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्तित्व पंथ, मतलब एक पर्सनालिटी कल्ट बनाने की कोशिश है स्रोत के अनुसार। पर्सनैलिटी कल्ट? जी, मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जहां नेता के लिए जो श्रद्धा है वो करीब करीब भक्ति जैसी हो जाए। और स्रोत कहता है कि ये अक्सर कुछ खास मनोवैज्ञानिक तकनीकों से किया जाता है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक तकनीक है। ये क्या है, मतलब कौन सी तकनीकों का जिक्र है इस विश्लेषण में? स्रोत 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक थीम्स या कह लीजिए विभागों की बात करता है, जिनका इस्तेमाल इस कथित कल्ट को बनाने में होता है। 4? कौन कौन सी? पहला, गौरव का भाव जगाना, मतलब लोगों में ये भावना भरना कि आप महान हैं, आपकी विरासत महान है। स्रोत इसे खासकर हिंदू गौरव से जोड़कर बताता है। ओके, गौरव। दूसरा? दूसरा है पीड़ित होने का भाव। ये बताना कि आपके पूर्वज पीड़ित थे या आपके साथ अन्याय हुआ है, विक्टिमहुड वाला एंगल। विक्टिमहुड, ठीक है। ठीक है। तीसरा? तीसरा, भय का माहौल बनाना, लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करना कि आप खतरे में हैं, डर पैदा करना। डर। और चौथा? और चौथा, फिर नेता को एकमात्र उद्धारक या मसीहा की तरह पेश करना कि भाई सिर्फ यही नेता हैं जो बचा सकते हैं। अच्छा, तो गर्व, पीड़ा, डर और फिर समाधान के तौर पर एक चेहरा। स्रोत ये भी बताता है कि ये तकनीकें जमीन पर कैसे इस्तेमाल होते हैं। हाँ, विश्लेषण इन चारों चीजों को, इन तकनीकों को मोदी की जो अपनी व्यक्तिगत छवि बनाई गई है, जैसे गरीब, फकीर, त्यागी, उसके साथ जोड़ता है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक ये जो मनोवैज्ञानिक अपीलें हैं और जो व्यक्तिगत छवि है, इन दोनों को मिलाकर लगातार प्रचारित किया जाता है, सामाजिक स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी। और इसी से वो चीज बनती है जिसे ये विश्लेषण व्यक्तित्व पंथ कह रहा है। तो अगर हम इस स्रोत की मुख्य बातें समेटें, एक, मोदी की छवि का हर तरफ, हर प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा प्रचार। जी। दो, इस प्रचार पर बहुत भारी सरकारी खर्च के आंकड़े। हाँ। और तीन, स्रोत का ये दावा कि ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें खास मनोवैज्ञानिक तरीकों से एक व्यक्तित्व पंथ बनाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर है ये सब उस स्रोत का अपना विश्लेषण और उसका निष्कर्ष है। बिल्कुल सही। आखिर में ये विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि पूरी प्रक्रिया, जिसमें वो हर जगह दिखने वाली छवि है, भारी पैसा लगा है और जो बताई गई मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं, ये सब मिलकर एक खास तरह की जनधारणा बनाने का एक सचेत प्रयास लगती है। कम से कम स्रोत का तर्क तो यही है। तो इस विश्लेषण को अगर देखें
तो एक सवाल मन में आता है कि किसी एक चेहरे की इतनी ज्यादा विजिबिलिटी और कुछ खास संदेशों का लगातार दोहराव, इसका असर सिर्फ वोट तक सीमित रहता है या फिर लोगों की सोच पर, समाज पर इसके और भी गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है जो इस स्रोत को पढ़ने के बाद उभरती है।